नमस्कार, आदाब। मैं हूं एम.के. अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पलामू ज़िले के डाल्टनगंज शहर में और जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इसी बात की मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग मौजूद हैं मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी ज़िला कार्यालय में और हमारे बीच 2023 के जो जनरल खलीफा के रूप में लोगों ने जो चुना है, आज उन्हीं के बीच आज हम लोग मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही जनरल खलीफा का चुनाव का बात शुरू हुआ था, जैसे ही चुनावी बिगुल बजा था, वैसे ही शहरयार अली का नाम सबसे ऊपर आ रहा था। अब इसे लोगों की पसंद कहें, चाहे आप जो कहें, लेकिन जैसे ही इनका नाम आया, बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ने लगीं। जैसे फ़िरके को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ कि पब्लिक इनको अपने दिल में जगह दी और इतनी भारी मतों से जिताकर आज इन्हें पूरे पलामू का जनरल खलीफा के रूप में इन्हें चुना है। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि इनको पब्लिक की तरफ से कैसा रिएक्शन मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा पलामू ज़िले के डाल्टनगंज शहर को इतना रौनक भरा देख पा रहे हैं लोग और इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शहरयार भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। कैसा लोगों का रिएक्शन आपको मिल रहा है और आप जिस मुकाम पे आज बैठे हैं, तो और आप पूरे ज़िले का भ्रमण भी कर रहे हैं, सभी सोसाइटी से मिल रहे हैं, जहाँ-जहाँ अंजुमन है वहाँ पे भी आप जा रहे हैं। तो आपको ये ज़िम्मेवारी लेते हुए कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुहर्रम के इस ज़िला कार्यालय में आकर हमसे मेरी राय जाननी चाहिए या मुझे मुबारकबाद पेश किया। आपने कहा कि लोगों ने मुझे चुना, तो मैं आपको बता दूं कि लोगों के चुनने से पहले हमारे पीर ने हमको चुन लिया था। हमारे साथ यहाँ हज़रत सैयद मज़ाहिर हसन क़ादरी साहब दाऊद नगरी, हमारे पीर यहाँ आज मौजूद हैं। ये हमारे लिए शरफ़ की बात है। और चुनाव होने से पहले इन्होंने हमको चुन लिया था और मेरे सर पर रख दिया था कि जाइए आप काम। तो लोगों का भी शुक्रिया और सबसे ज़्यादा हमारे पीर का शुक्रिया, और अल्लाह का शुक्र तो हमको हर हाल में बजा लाना है। तो यही है और अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। अच्छे तरीके से मुहर्रम को संपन्न कराना है, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना है। पूरे ज़िले में लोगों से अपील करते जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम को संपन्न कराना है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, गंगा जमनी तहज़ीब का ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा कि हम किसके नाम से और किसके याद से जुलूस निकाल रहे हैं, इसका ख्याल रखना है कि हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस निकाल रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत में जुलूस निकाल रहे हैं। तो इसकी बात जो है, इसके लिए जिस संजीदगी और जिस सूफियाना अंदाज से और जिस खानकाही अंदाज से हम लोगों को इस बार जुलूस निकालना है, इसकी अपील लगातार लोगों से पूरे ज़िले में मैं कर रहा हूँ। आप ये सुन पा रहे हैं, हालाँकि आप एक नौजवान चेहरा हैं और आपको देख के बहुत सारे लोग जो हैं मुहर्रम में जो भी बेअदबियाँ होती थी, आपका बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने देखा कि आप उसमें भी लोगों को ताकीद करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी और क्या-क्या मुख्य चीज़ें जो है, जो पहले से मुसलमान हों, चाहे ऐसे हर समाज में 2, 4, 5 ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग बदनाम होते हैं। तो ऐसे मुख्य आप 2-4 चीज़ें आपके ज़हन में जो हों, जो लोगों से ख़ास तौर पे आप उनसे गुज़ारिश करेंगे कि इन सब चीज़ों का एहतियात करें? देखिए, जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं, हमारे ही नहीं बल्कि पूरे पलामू में चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले बड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि इमाम अली मकाम कौन है। तो वो जब जुलूस में निकलते हैं तो वो इस नाम का एहतराम करते हैं। हाँ, बच्चों में थोड़ा उमंग ज़्यादा होता है और जोश में आके वो थोड़ा होश से खो देते हैं अपना। तो उनके लिए मेरी जो अपील थी वो ये थी कि नमाज के वक्त का ख्याल करें, अज़ान के वक्त का ख्याल करें, प्रोसेशन के साउंड को उस वक्त बंद कर लिया जाए, मस्जिदों के का एहतराम होना चाहिए। और भी धार्मिक जगह जो हैं पूरे पलामू में, जो इस बार हम मेरे नेतृत्व में निकलना है, तो धार्मिक जगहें जितनी हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, ये सारी जगहों का एहतराम होना चाहिए। उस वक्त अपने प्रोसेशन को, आरती का वक्त हो या अज़ान का वक्त हो, अपने प्रोसेशन को बंद कर लें, ताकि एक अच्छा मैसेज
जाए और जाने वाले, गुजरने वाले और देखने वाले ये समझ सकें कि देखो किस शान के साथ इमाम अली मकाम को याद करने वाले जुलूस लेके जा रहे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से शहर में भी हम भी कुछ दिन बाद यहाँ पे पहुँचे और जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे शहर को सजाया जा रहा है और इसमें काफ़ी नौजवान आपके साथ हैं, तो क्या आपके दिमाग में क्या है, आप इस सजावट से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर ये सजावट इमाम हुसैन की याद में और भी बहुत सारी तरीक़ाएँ थी, लेकिन आपको ये जो पूरे आप शहर को सजा रहे हैं लाइट बत्ती से, आप गलियों को भी आप हमने देखा है कि वहाँ भी सजावट की जो है वो काम लगातार चल रही है। तो ये आपके दिल में इरादा ऐसा क्या आया कि आप पूरे शहर को सजाने में लग गए हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दूसरे जो कास्ट के लोग हैं, हिंदू जो रीति-रिवाज के लोग हैं, पहले शहर को इसी तरह से सजाया करते थे और शायद उसी की कॉपी किया जा रहा है इस बार मुसलमानों की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप हमारे कुरान करीम को समझिएगा तो उसमें जो है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की राह में जो शहीद कर दिए जाएं, उनको दिल के गहराइयों से भी मुर्दा समझना हराम है, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हारे शऊर की बात नहीं, तुम समझ नहीं सकते हो कि किस हालत में वो ज़िंदा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस हाल में वो ज़िंदा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर तो अल्लाह के राह में शहीद करने की बात है और यहाँ पर शहीदुश शोहदा की बात हो रही है। उन शोहदाओं के सरदार की बात हो रही है, जन्नत के नौजवानों के सरदार की बात हो रही है। तो हम तो उनको मुर्दा नहीं समझते हैं। मेरे नज़र से अल्लाह ने जो हुक्म दिया कि वो ज़िंदा हैं, तो हम दिल से उनको ज़िंदा मानते हैं। तो इसीलिए हम शहर को बहुत अच्छे तरीके से सजा रहे हैं ताकि मेरे इमाम आली मकाम भी शहर को देख सके कि देखो हमको याद करते हुए किस तरह से ये इस लड़के ने, उनका करम है मेरे ऊपर कि इसने शहर को सजाया। और रही बात कॉपी की, तो अगर कोई रोज़ा रखना शुरू कर दे तो हम रोज़ा रखना छोड़ तो नहीं देंगे, और अगर कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अगर कोई हमारे धर्म को मानने वाला नहीं है लेकिन वो रोज़ा रखता है क्योंकि उसको अकीदत है, तो हम उसको देखकर रोज़ा रखना छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो ये शुरुआत हमारी है। हम जिस शान के साथ अहले बैत को याद करते हैं, इसको लोग थोड़ा भूल चुके थे, और बाकी दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है सब अल्लाह की बनाई हुई हैं। अगर मोर नज़र आता है आपको तो वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो इसीलिए जो है, हम अपने अहले बैत को याद करने के लिए और उनको पूरे शहर में सजावट के ज़रिए से लोगों को बताने के लिए कि देखो हम लोग अहले बैत को अपने याद कर रहे हैं, इस बार और ज़ोर शोर से याद करेंगे इंशाअल्लाह। यही पैगाम हम शहर, बाकी जो है क्रिटिसाइज़ करना या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, मेरे ताल्लुक़ से बोलना, तो ये लोगों का शुरू से पेशा रहा है। आपको नहीं मालूम है क्या कि हुसैन अलैहिस्सलाम का जंग किससे हुआ था? जंग तो यजीद से हुआ। तो यजीद के खेमा में भी अज़ां हो रही थी, नमाज हो रही थी, लेकिन लड़ गया किससे? लड़ गया अपने मुक़द्दर से। वो इमाम आली मकाम से जो जंग हुई है, तो उस जंग में उसने तो सोचा कि हम शहीद कर दिए इमाम आली मकाम को तो हम जीत गए, लेकिन क़यामत तक वो हार चुका है और हुसैन अलैहिस्सलाम जीत चुके हैं। इसी बात का पैगाम हम लोग आज शहर को दे रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे नौजवानों के शान शहरयार अली, जिनकी बातें सुन के ही पता चलती है कि इनके अंदर क्या चीज़ छिपी है, और ये अपनी कामयाबी का पूरा राज ये अपने पीर को दे रहे हैं। हालांकि पीर भी उनके बगल में है।